Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 2 class 10 RD शर्मा मैथ और टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स सभी कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 एंड द क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx is equal x square plus x plus 1 then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। अब देखिए क्या है, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स हैं। तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन 1 यानी कि -1 आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी कि सी। क्लियर ना। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो क्या होगा देखो, इसमें अल्फा बीटा आ गया, एलसीएम अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा है और बीटा का बनवा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का बनवा करेंगे तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फा बीटा की 1, तो क्या आ गया ये -1। तो आंसर हो गया फर्स्ट का -1 जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, मैं लिखता हूं, वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें भी यही वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो है 3, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू है 4 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये तो पता है आप लोगों को, 7 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम यहां सॉल्व कर चुके हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल आया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अभी सॉल्व करा ये रहा ना, तो लिख दिया मैंने। अब हमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा की है 7 अपॉन 4। ये मालूम ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा ये -3 अपॉन 7। ये इसका आंसर हुआ। देखते हैं -3 अपॉन 7 किस में दे रखा है। देखो सी में 3 अपॉन 7 है, ये ध्यान रखना जल्दी आज गलत की, -3 अपॉन 7 है, तो जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 3 इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है fx, इसकी वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 की, ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है। इसलिए कह रहा है इसका एक जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो देखो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, जीरो जीरो होते हैं, एक अल्फा बीटा, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा। अब से प्रोडक्ट वाला लगा दो, अल्फा से अल्फा कट जाएगा क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 4k अपॉन ए की वैल्यू क्या है k स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया है ना, क्रॉस मल्टीपल करें तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। इधर ले आए हम तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है, और ये क्या है, ये होता है k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो वैल्यू ऑफ k इज 2। अरे ये a स्क्वायर प्लस b का माइनस 2a की फॉर्म है, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो k इक्वल टू 2। ये ऑप्शन ए में गिवन है। तो 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ये दे रखा है हमें 2x³ माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 6। तो सम क्या होता है -b अपॉन ए, तो माइनस और b की वैल्यू क्या दे रखी है -3k, और a की वैल्यू क्या है 2, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें दे रखा है इक्वल 6 के। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ या देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कुछ नहीं, तो 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2
और 3 आ जाएगा अपॉन में, तो k की वैल्यू नहीं निकल आएगी। 3 1 जा 3 2 जा, तो k इज इक्वल 4। वैल्यू ऑफ k विल बी 4, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ एक पॉलिनोमियल दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका हमें अल्फा बीटा जीरो दे रखे हैं। जब अल्फा बीटा जीरो है तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, बी की वैल्यू पी है, अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है 1, यानी खाली माइनस पी हो गया, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, जो खाली क्यू है। अपॉन 1 लिखो मत लिखो, ये आ गया। तो पूछा है देन अ पॉलिनोमियल्स हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इट्स जीरो। हमें वो पॉलिनोमियल्स बताना है जिसके जीरोस दे रखे हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो पहले हम क्या निकालें, एस निकाल लें, सम ऑफ जीरोस। ये होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या आ जाएगा देखो, अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो एस की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी, ये रहा माइनस पी, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू। ये सॉरी अल्फा लिख दिया मैंने, सम ऑफ जीरो एस, एस की वैल्यू ये आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें पी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही क्यू, तो ये पी हो गया। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पढ़ाया आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, ये होता है पॉलिनोमियल्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू क्या है, माइनस पी अपॉन क्यू, एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्यू, मतलब प्रोडक्ट से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू। अभी कांस्टेंट वगैरह होता है, ध्यान होगा, जो डिनोमिनेटर आता है अभी के की वैल्यू आती है ना, इसका मल्टीपल कर दो तो ये आंसर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो पॉलिनोमियल्स होगा ये के एक्स क्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूं, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 होगा, सॉरी क्यू से जब मल्टीपल करेंगे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 1 होगा। अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है एफ जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा जब जीरो है तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या होगी, इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, इसमें थोड़ा सॉल्व कर ले। देखो एफ एक्स, क्योंकि अभी इसमें कांस्टेंट थोड़ा और होगा, एफ एक्स इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स का एक्स में करा, माइनस पी एक्स माइनस पी का प्लस में करा, माइनस पी और माइनस सी। तो हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो p प्लस सी। क्लियर। अब निकालेंगे अल्फा बीटा, इसके जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि वह x के साथ एक कांस्टेंट टर्म हो रहा था, क्योंकि b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट खाली माइनस b हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस b। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलाई। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c की वैल्यू पूरी है माइनस पी प्लस सी अपॉन 1 माइनस पी प्लस सी, क्योंकि ये दोनों यूज होंगी। इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो चलो अल्फा का मल्टीपल बीटा में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में करेंगे तो प्लस अल्फा, 1 का बीटा में करेंगे प्लस बीटा, और 1 का 1 में करेंगे प्लस। ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस पी प्लस सी, प्लस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू ये रही पी और प्लस 1, माइनस का अंदर मल्टीपल कर दे, माइनस सी प्लस पी प्लस 1, प्लस पी से कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस सी, या माइनस सी प्लस 1 एक ही बात है। अब देखते हैं किसमें दे रखा है, सी माइनस ए में 1 माइनस सी, ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन
V is the correct option of question number 6. Now next question number 7. अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 में सुन लीजिए, ऊपर की तरह है सेम बिल्कुल, इसलिए मैं ही रुक गया हूं। सुनो क्वेश्चन, ये कह रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, बिल्कुल सेम है। सच डेट, हाँ इसमें कंडीशन लगा रखी है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। यहां पर हमने पूछी थी कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो हम सब सॉल्व करेंगे। ये इक्वल कितना है 1 माइनस सी, यहां तक सेम करना है, समझ में आ रही है। अब हमें गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के आगे कर रहा हूं, यहां तक तो हम करेंगे। ये हमें गिवन है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू 0, और ये किसके इक्वल आया, इसके, यानी कि 1 माइनस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, सी इज इक्वल हो गया 1। ये पूछा था कि देन सी इज इक्वल, ऑप्शन ए में बंद रखा है, ऑप्शन सी में माइनस में, तो ध्यान रखना प्लस बनाया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहां तक तो सेम है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखनी, क्योंकि गिवन है, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ सी विल बी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 8, 9, 10 तीनों इंपॉर्टेंट है, चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन 8 इज, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से 8, 9, 10 है ना। देखो, जिसमें ए बी सी के साइन पूछे जाएं, इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हम कॉपी जब चेक करते हैं हम देखते हैं स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं इसमें, है ना। और पॉलिनोमियल्स में अक्सर सवाल आ भी जाता है, और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ एफ एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल 0, इसका सॉल्यूशन, इसके जो रूट्स है रियल नहीं है, बस यही बात इंपॉर्टेंट है। नो रियल 0, हैज नो रियल 0। और एक कंडीशन ये दे रखी है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, देन सी की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन में दे रखा है ए सी इक्वल टू 0, सी इज ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन में दे रखा है सी इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, और डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सी। कैसे होगा ये समझ लो। देखो, नॉन रियल जो अगर क्या कहते हैं, सॉरी, नो रियल जीरोस, रियल जीरोस नहीं है, तो आपको ग्राफ मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला बनता है, ठीक है ना। अगर ग्राफ ऐसे है या ऐसे, कहने का मतलब एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है, तब उसके जो जीरो होते हैं रियल होते हैं। एक्स एक्स पर कट कर रहा है, जो एक्स एक्स पर कट करता है वही तो उसकी वैल्यू होती है, तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू इसकी कुछ ना कुछ निकल के -2 1.5 रियल नंबर है ना, तो वो रियल होते हैं। क्लियर। अब ये कह रहा है नो रियल 0, इस पॉलिनोमियल्स के, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है, सॉल्यूशन जो है 0। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ध्यान रखना, कभी भी एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, ऐसे बनेगा, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, कैसे भी बने, कहने का मतलब एक्स एक्स पर कट नहीं करेगा, है ना। तो मेन मिला के दो चीज होती हैं जब कभी भी ग्राफ पैराबोला अपवर्ड हो या ये डाउनवर्ड, दो चीजें हैं। तो अपवर्ड में ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में ए की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये आप अच्छे से जानते हैं ना, ग्राफ कराया हुआ। अब दूसरी बात आपको, बस ये शायद हो सकता है आपको ना मालूम हो, मालूम हो तो अच्छी बात है। जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल ना हो, तो ये ए बी सी ये होते हैं, ए बी सी, इन तीनों के साइन सेम होते हैं, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे, है ना, या तीनों नेगेटिव होंगे। कब? एक ही केस, जब हैज नो रियल रूट्स, जब quadratic equation the polynomials has no real roots, then coefficient of x, coefficient of b and constant term have same sign। बात क्लियर। अब हमें ये पता चल गई दो केस बनेंगे, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमें पता तो है नहीं कौन सा केस है। मान लो अगर अपवर्ड है तो ए की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर डाउनवर्ड है तो ए की वैल्यू नेगेटिव,
अब हमें ये तो पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएं कि ए तो अपवर्ड है तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, लेकिन हमें तो पता नहीं कैसा ग्राफ है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो हम सी की वैल्यू फाइंड भी नहीं कर सकते थे। पहली बात, क्या ए प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव, और हमें यह भी मालूम है कि ए बी सी तीनों के साइन सेम होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक प्लस हो और एक माइनस हो और एक प्लस हो, उन सबका सम लेस देन 0 आ जाए? ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन क्या इस कंडीशन में तीनों के साइन सेम होते हैं? अगर हम मान लें ये अपवर्ड है कि ए पॉजिटिव मान लें तो बी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैसे इमेजिनरी हैं, रियल रूट्स नहीं है और इन तीनों के साइन सेम होते हैं। तो इस कंडीशन प्लस 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 कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन फेल हो गई अपवर्ड वाली। तो कौन सा होगा? डाउनवर्ड, यानी कि ए नेगेटिव होगा, इसमें बी भी नेगेटिव होगा और सी भी नेगेटिव। तो सी पूछा था, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, सी इज लेस देन 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? देखो दो कंडीशन होती हैं, या तो पहली कंडीशन ये कि एक्स एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसमें साफ साफ लिख रहा है हैज नो रियल रूट्स। और दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि ए बी सी तीनों के साइन सेम होंगे, क्योंकि ये कंडीशन होती है जब रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते, तो तीनों के साइन या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव, है ना। अब हमने बताया था कि एक्स एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो या तो ऐसे बनेगा या फिर डाउनवर्ड में बनेगा। मान लो अपवर्ड है, अपवर्ड में ए पॉजिटिव होता है, अब तीनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये केस तो बंद हो गया। अगर इस कंडीशन पूछ लेता, पूछा नहीं है, क्वेश्चन ये देता ये कैसा होगा, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड, तो आंसर क्या होगा? डाउनवर्ड बनेगा। क्यों? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? लेस देन 0। और ए की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब डाउनवर्ड, चाहे यहां बने चाहे यहां बने, एक बात लग रही है ना। और किधर क्या होगा? सी यहां इंटरसेक्ट, देखो ऐसे ग्राफ आएगा, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव है, ये सी नेगेटिव होता है, अगले क्वेश्चन में आने वाला है। तो बात समझ आ गया? सी इज ऑलवेज नेगेटिव। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, क्योंकि तीनों के साइन सेम होंगे ए बी सी के, ठीक है। और हमें पता चल गया कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डाउनवर्ड बनेगा। और ए नेगेटिव तो बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव। सी की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी समय दे दिया इस क्वेश्चन में, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में थोड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखी है 2.17, पहली वाली फिगर है। ओके, पुरानी बुक में चेंज कर दिया। पुरानी बुक में क्या, ये न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, आर डी शर्मा का है ना। मैंने शायद पेज नंबर नहीं लिखा इसमें, ये लिखा था, पेज नंबर लिखना भूल गया था। ये लेटेस्ट एडिशन में 2.58 पेज पर है, पेज 2.58 यानी कि सेकंड चैप्टर का 58 पेज, न्यू एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट 2021 टू 2022 का कर रहा हूं मैं। अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है बाई चांस, तो ये जो क्वेश्चन है 9, ये शायद आपस में चेंज हो गया। पुराने में ये 10 था और वो 9 है, यहाँ रिवर्स कर दिया, पहले 9 दे दिया है और 10। फिगर बना दूँ, समझ में आ जाएगा, आपके पास बुक होगी। ये क्वेश्चन है, ये इसका वर्टेक्स तो आपको पता ही है, पैराबोला का वर्टेक्स के जो आपने क्लास में कराया होगा, टीचर बताया होगा, ये होता है -b/2a और -d/4a। इसके वर्टेक्स ऐसे निकाले जाते हैं। डी जानते हो डिस्क्रीमेंट होता है, b का -4ac से, है ना। चलिए क्वेश्चन ये नहीं है, फिलहाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द डायग्राम शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा हमें ax² + bx + c, देन वो साइन पूछे ए बी सी के क्या होंगे। ये देखो क्या है, डाउनवर्ड। तो ए की जब डाउनवर्ड होता है तो ए की वैल्यू सीधी नेगेटिव होती है। तो ए का साइन तो हमें पता चल गया, ए इज नेगेटिव, ठीक है ना। ए तो होगा नेगेटिव, नेगेटिव से मतलब 0 से छोटे को नेगेटिव। अब बात करते हैं सी की। सी क्या होता है? ओरिजिन से इस ग्राफ पर कहीं भी एक पॉइंट ले लें, सी से यहां तक की डिस्टेंस। देखो ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से एबव हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस तो है, यहां से यहां तक की वैल्यू सी होती है। अगर ये बात करें तो 0c, तो सी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये भी क्लियर हो गया, सी इज ग्रेटर देन 0। पहले देखो एमसीक्यू में होता है क्या, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ए इज लेस देन 0 है तो 4 ऑप्शन देखो, यहाँ 4 ऑप्शन ए इज लेस देन 0 रखे हैं, तो 4 में से कोई भी हो सकता है। फिर हमने निकाला सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, देखो ए में दे रखा है, बी में सी इज लेस देन, तो बी तो आंसर होगा नहीं। डी में भी सी दे रखा है लेस देन 0, डी भी नहीं होगा। सी में भी अगर लेस देन दिया होता तो आंसर ए हो जाता, लेकिन सी में दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो 2 कंडीशन मिल गई। अब बी की साइन हमें निकालनी है और मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। बी कहां आ रहा है? यहाँ
आप देखो इसको, चलो पहले वाले को भूल जाओ, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट जानते हो, पहला x दूसरा y, तो यानी कि x की वैल्यू हुई, कैसी शो कर रहा है, x की वैल्यू क्या है, सॉरी -b/2a है x की वैल्यू, है ना। ये किस क्वाड्रेंट पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, जानते हो आप, है ना। तो यानी कि क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, लेस देन 0। यहां तक क्लियर, बात क्लियर। अब a कैसा है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, a का साइन नेगेटिव है, ये और ये भी नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, लेस देन 2a को उधर ले जाए 0 में, तो b इज लेस देन 0, तो b भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका आंसर हो गया a इज नेगेटिव, b इज नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 का नेगेटिव, और c इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, a नेगेटिव, b नेगेटिव, b नेगेटिव आ रहा है, हाँ, और c इज ग्रेटर देन 0। ये हमें ऑप्शन a में गिवन है कि a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन a इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 दिस फिगर इज गिवन, ये देखिए, तो देखो यहां एक बात क्लियर हो गई, ए क्या है, डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड है, इसका मुंह ऊपर खुला है, अपवर्ड का मतलब इस तरह का ग्राफ जो ऊपर की तरफ मुंह खुला हो, जो बोलते हैं अपवर्ड। तो ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी सी में बताना है, एक बी सी, ए पॉजिटिव। देखो ऑप्शन ए में लेस देन 0 दे रखा है, सी में लेस देन 0 दे रखा है, तो ए सी तो आंसर होंगे नहीं। बी है ए ग्रेटर देन 0 और डी में भी है। अब सी देखें, सी ये है, यहां से यहां तक थोड़ा सा मैं इससे बड़ा कर दूं, तो थोड़ा मैंने छोटा बनाया, ध्यान नहीं करा, तो मैं पहले ही बड़ा बना लेता, ये दे रखा है। तो सी की वैल्यू ये होती है, ओरिजिन से एक्स पर बाई एक्स पर एबव है, एक्स से एबव तो पॉजिटिव होती है, तो ये क्लियर ही हो गया, सी इज ग्रेटर देन 0। अब ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, देखो ए में ए इज लेस देन 0 नहीं होगा, बी में भी ए इज लेस देन 0 क्या आपकी ग्रेटर है। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज लेस देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0। अभी हमने बी के बारे में डिस्कस करानी है। ऑप्शन डी में दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 और सी इज लेस देन 0। हम सी निकाल चुके, तो ये तो आंसर होगा नहीं बच्चा, ये तो आंसर हो गया आपका, ये कौन सा था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बात क्लियर। लेकिन मान लो यहां भी हमें बी की वैल्यू सेम दी होती, सॉरी सी की वैल्यू सेम दी होती, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, यहां भी ग्रेटर लगा देते, तो बी की वैल्यू निकालने तो आनी चाहिए, तो मैं सिखा देता हूं। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बी के, यहां फिगर में दे भी रखे हैं, अगर नहीं भी दिए हों तो याद होने चाहिए आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स होते हैं ये। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, -b/2a, किस क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि ये ग्रेटर देन है 0, है ना। ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो -b इज ग्रेटर देन 0, और जब माइनस से मल्टीपल करते हैं तो पता है इंक्लूटी चेंज हो जाती है, तो b इज लेस देन 0, तो जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, b इज लेस देन 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है यहां पर, ये पॉलिनोमियल्स है ax³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये देखा है, इसके प्रोडक्ट दे रखे हैं, द प्रोडक्ट इज 4, देन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट हमें दे रखा है किसके इक्वल, कहांगे क्वेश्चन नंबर 11 इज 4, ये दे रखा है 4 की, माइनस डी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म है -6 अपॉन ए की जगह ए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a इज इक्वल 6/4, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया 3/2, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके,
नाउ क्वेश्चन 12। इन क्वेश्चन 12 इज, ये भी क्यूबिक का दे रखा है। इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स, और ये हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3p(x) स्क्वायर प्लस QX माइनस आर इन AP, इसके जीरोस AP में दे रखे हैं। देन अब इसमें देखो AP में दे रखे हैं, तो देखो AP आपने पढ़ा होगा है ना, AP में 3 टर्म्स क्या होते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। तो मान लो इसके 3 रूट्स हैं, 3 जीरो हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी, यानी कि A इसका सेकेंड रूट्स है, फर्स्ट है A माइनस डी और थर्ड है A प्लस डी। तो सम ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स? फर्स्ट रूट्स या सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस B अपॉन A की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू। तो देखो D से ये D कैंसिल हो गया, तो 3A की वैल्यू आ गई माइनस 3P, 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ A इज माइनस P। तो यहां A की वैल्यू निकल के आ गई माइनस P। अब देखो A इसका एक रूट्स है, सेकंड रूट्स जो माना हमने, तो हमें मालूम है जो जीरोस होता है वो इक्वेशन को यानी पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करता है। तो इस पर हम A की जगह माइनस P रख दें, है ना, ए बोल रहा हूं x की जगह, A तो इसका रूट्स है, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन ऑफ x, जीरो है इसके, है ना, तो x के प्लेस में माइनस P रख दें इक्वल 0, तो हमारे पास रिलेशन निकलेगा। तो A इज द जीरो, ए जरा जीरो से माना था ना, A इज द जीरो ऑफ एफ एक्स, सो एफ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ए की वैल्यू क्या है, माइनस पी, तो एफ माइनस पी रखो, एक्स के प्लेस पर माइनस पी, एक्स क्यूब यानी माइनस पी का क्यूब, माइनस 3p(x) स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस QX यानी कि माइनस पी और माइनस आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। माइनस पी का क्यूब माइनस पी क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पी क्यू माइनस आर। 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर गए तो ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर, ये सॉरी 2p क्यू है, ये इसका आंसर गया। इक्वल में जीरो नहीं है, 2p क्यू है, ओके। तो 2p क्यू उधर ले आए हम, माइनस पी क्यू माइनस आर को उधर ले आए, तो ये हो गया पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2p क्यू, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं 2p क्यू इज इक्वल पी क्यू प्लस आर। ऑप्शन ए में माइनस, बी में 2p क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 का बी आंसर ए दे रखा है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं प्लस माइनस की, चेक करते हैं एक बार, है ना। ए की वैल्यू सही निकालिए, क्योंकि आंसर ए में दे रखा है जो कि माइनस आर है, हमारा प्लस आर आ रहा है, का मिस्टेक करिए। हमने रूट्स माने, जीरोस माने, क्वेश्चन द्वारा पढ़ लूं, मैंने सही उतारा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3p(x) स्क्वायर प्लस QX माइनस आर। इफ द जीरो, हमने जीरो मान लिए एपी में, तो ए माइनस डी, ए सम ऑफ जीरो 3a बचता है, तो ठीक है, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। हाँ यहाँ मिस्टेक है, मिल गई, देखो ये माइनस और ये बी की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3p है, तो माइनस 3p तो यहाँ आएगा ऑलरेडी, है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू प्लस पी आएगी। क्लियर, जब प्लस पी आएगी तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, प्लस का क्यू प्लस ही क्यू होता है यहाँ, हाँ ये अंतर पड़ जाएगा, ये माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस पी क्यू होगा माइनस आर। ये पी क्यू और पी का मल्टीपल पी स्क्वायर में करेंगे तो पी क्यू, मिस्टेक तो मैंने यहां भी कर रखी है, तो पी में से चलो इसे काट देता हूं यहां से। ये क्या आ गया, देखो जीरो इज इक्वल, ये पी क्यू माइनस 3p क्यू प्लस पी क्यू और माइनस आर, तो ये जीरो इक्वल टू पी में से 1p क्यू में से 3p क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2p क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर। 2p क्यू को मैं लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट लिया तो प्लस का हो जाएगा, 2p क्यू इज इक्वल पी क्यू माइनस आर। ये हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 2p क्यू इज इक्वल पी क्यू माइनस आर। तो आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो 8 क्वेश्चन आप अच्छे से दोबारा देख लेना। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।